बिल्कुल राज्य सरकार से मेरी भी डिमांड है, चाहे वो प्राइवेट गौशाला हो या गौशाला समिति हो, सिर्फ मालेगांव शहर का नहीं, मैं तो बोलता हूँ संपूर्ण महाराष्ट्र के गौशाला समिति का ऑडिट होना चाहिए। और ऑडिट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कितनी गाड़ी पकड़ी, कौन कौन से गौशाला को दी। रिकॉर्ड तो पुलिस के पास भी होगा, उनके पास भी होगा, तो इसका ऑडिट होना चाहिए ना। बिल्कुल सच बात है, इनका ऑडिट होना चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। कुछ लोग साइकिल नहीं थी, वो करोड़पति हो गए, ऐसा भी हमारे पास जानकारी है। मुसलमान तो चिकन भी खा लेता, मच्छी भी खा लेता, बकरा भी खा लेता, काला जानवर भी बीफ खा लेता, शाकाहारी भी बन जाता। मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। अगर इनका कहीं बंदोबस्त करना है तो वो शेतकरियों को फायदा होगा, क्योंकि शेतकरियों के आड़े आने का काम हमेशा गौरक्षक करते। जानवर लेना देना सब बंद कर दिए ये लोगों ने, सख्ती कर दी है। तो कुरैश बिरादरी भी नहीं रही, किसान बहुत परेशान है ये 2 महीने के अंदर। तो उनके जानवर जो है अभी एक तो गोटे में पड़े हुए या कहीं उन्होंने जंगल में छोड़ दिए। तो इसके बारे में सरकार ने क्या करना चाहिए? शेतकरी संघटना मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका या हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के, अगर शेतकरी संगठना, किसान अगर परेशान है, शेतकरी परेशान है, तो संगठना अगर मुझसे कांटेक्ट करेगी, संपर्क करेगी और अगर कोई आंदोलन खड़ा करेगी, तो मैं और मालेगा मेरे कार्यकर्ता और मैं खुद शेतकरियों के साथ में आंदोलन में भाग लेंगे कि जो स्ट्राइक चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, संप जो कुरैशियों ने किया है, तो इनके अंदर मैं बीच का रास्ता निकाल, दोनों को मिलाकर एक मार्ग हम निकालने का प्रयत्न करेंगे, ताकि किसान भी परेशान ना हो और कुरैशी भी परेशान ना हो। इसके लिए पूरा पुढाकार लेने के लिए मैं तैयार हूँ। जानवर नहीं बिक रहे, कुरैशी खरीद नहीं रहा, खेती के लिए जानवर नहीं बिक रहे हैं, तो सरकार ने इनके जानवर खरीदना और किसान का भला करना, और नहीं तो सरकार ने तो गौरक्षक जो बोलते अपने आप को, इनको ही बोलना कि तुम ये खरीद लो और तुम इनका पालन पोषण करो, इनका पालन पोषण तुम करो, किसानों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना, यही गौरक्षक समिति का धंधा बन गया है। और ये धंधा अब सरकार ने भी ब्रेक करना चाहिए। सरकार, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान है वो परेशान नहीं है, बीजेपी का भी जो शेतकरी है वो भी परेशान है, कांग्रेस को मानने वाला शेतकरी भी परेशान है, राष्ट्रवादी को मानने वाला शेतकरी परेशान है, शिवसेना को भी मानने वाला शेतकरी परेशान है। परेशान सब है। ये कायदा होगा तो शेतकरियों के हित में होगा, मुसलमानों के हित में नहीं होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो ये संगठन सक्रिय हो जाता है। और अगर सरकार ने इनको ब्रेक नहीं किया तो मैं तो हमारे शेतकरी भाइयों से मैं तो हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणूक है सामने, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, समय आ रहा है कि शेतकरियों ने डिसीजन लेना चाहिए कि सरकारी पक्ष को हरा देना चाहिए, ताकि एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके की दादागिरी, नफरत की सियासत, राजकारण, दो समाज को लड़ाने के लिए नफरत पैदा करने का ये बंद होना चाहिए, ऐसा संदेश देना चाहिए।